हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 की एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है द मंथली फोन बिल्स इन रुपीज ऑफ 25 हाउसेज ऑफ ए कॉलोनी आर गिवन बिलो। ठीक है, ये मंथली फोन बिल्स यहाँ पे गिवन है 24 हाउस के। ठीक है, सबसे पहला है इज द डाटा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ये फाइंड आउट करना है। वाई डू ये से सो। फिर कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द सेम, इसके लिए हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। इसके बाद ड्रा ए बार ग्राफ यूजिंग द गिवन डाटा, बार ग्राफ तैयार करना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपुल है बिल्स बिलो ₹1000, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपुल है बिल्स अबव ₹1000। ठीक है, और व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम डाटा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो फोन बिल्स है यहाँ पे हमने लिखे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है इज द डाटा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये डाटा डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूस ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डाटा है वो डिस्क्रीट है, क्योंकि डिस्क्रीट डाटा वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एंड कॉन्टिन्यूस डाटा वो होता है जो मीजर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा। अब वहां पे क्वेश्चन है व्हाई डू यू से सो, तो इसका रीजन है दिस गिवन डेटा इज काउंटेबल। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले में है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ठीक है, तो अब बी वाले पार्ट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ठीक है, हमने यहाँ पे बना लिया, फोन बिल लिख लिया है, टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला छोटा वाला नंबर। ठीक है, सबसे छोटा क्या, देखो यहाँ पे 1200 है, 1100 है, और यहाँ पे 700 है, 770 है। तो सबसे छोटा जो है यहाँ पे अगर ध्यान से देखे तो क्या है, 700 है। तो 700 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और फिर देखेंगे 700 कितने टाइम्स आया हुआ है इस गिवन डेटा में। ठीक है, तो देखो काउंट करें तो 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, एंड 4 टाइम्स ये आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 700 और कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, तो 4 वर्टिकल लाइन्स। ठीक है, और 4 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद 700 के बाद देखेंगे उससे थोड़ा बड़ा नंबर क्या है, 770 है। तो 770 देखेंगे कि कितने टाइम्स आया हुआ है, ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया 2 टाइम्स आया हुआ है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 770, 2 टाइम्स मीन्स 2 वर्टिकल लाइन, 2 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इससे बड़ा नंबर। तो इससे बड़ा नंबर देखे तो यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो ये आया हुआ 4 टाइम। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 1100 ये आया है 4 टाइम्स, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे नंबर है जो वो है 1200। ठीक है, ये 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये भी आया हुआ है यहाँ पे 4 टाइम। ठीक है, तो इसको अब लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1300 है, लेकिन इससे भी छोटा नंबर है यहाँ पे 1250। ठीक है, तो ये हो गया 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये आया हुआ है 5 टाइम्स। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे 1250, ये आया 5 टाइम मीन्स 4 वर्टिकल लाइन और एक ये हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा हमारा यहाँ पे बच रहा है। ये हो गए, अब इसको लेते हैं तो 1 टाइम्स हो गया,
2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम, ये आया हुआ 6 टाइम, ठीक है। तो सारे डेटा हमने यहाँ पे लिख लिया और कितने टाइम्स आए ये सब हमने यहाँ पे लिखा हो। 6 टाइम मीन्स 4 वर्टिकल लाइन, एक इस प्रकार से और 1 यहाँ पे, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब यहाँ पे 6 लिख लिया, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे टोटल लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? टोटल। टोटल इक्वल टू इस फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ये ऐड करने पे 25 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 25 हाउसेज का ये बिल है। 25 जितना डेटा, जो डेटा हमको यहाँ पे गिवन है, जो आप लोगों को दिख रहा है, ये 25 है। तो जब हम इसको ऐड करें फ्रीक्वेंसी को तो आना चाहिए 25, ठीक है। तो 6 4 6 4 10, 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 और 6 20 हो जाएगा, 25, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो 25 हाउसेज का तो बिल था मंथली। तो इसके बाद जो हमने ये टेबल बनाई है वो हमारी करेक्ट टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो बी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सी वाले पार्ट में है ड्रा ए बार ग्राफ यूजिंग द गिवन डेटा। जो डेटा गिवन है इससे बार ग्राफ प्रिपेयर करना है। यहाँ पर हमने ये बार ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे बनाएंगे बार ग्राफ को। तो यहाँ पे देखो, ये हमने एक्सेज ली, ये वाई एक्सेज है और ये एक्स एक्सेज है। एक्स एक्सेज पे हमने अमाउंट को दिखाया हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। और ये मंथली फोन बिल ऑफ हाउस का है, जो अभी हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी उसके थ्रू हम ये बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर लिखे 2 4, यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने का? 2 2 का है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये जो आप लोग दिख रहे होंगे ये, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना 2 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 700 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। 700 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ले जाएंगे, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको ले गए 700 को यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको और इसको मिला लेंगे 700 को। अभी हम पॉइंट रख दे रहे हैं, बाद में मिलाएंगे, ठीक है। अब 770 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस 1100 की जो फ्रीक्वेंसी है 4 है, वो भी यहीं पे आएगा, ठीक है। 1200 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 आई हुई है, तो ये भी यहीं पे आएगा। 1250, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो देखो 4 हो गया, 5 ये है, तो ये आ जाएगा इस वाले में यहाँ पे, ठीक है। और 1300 इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 है मीन्स इस वाले में जाएगा ये, ठीक है। ये आ जाएगा 6 यहाँ पे। अब हम लोग इसको स्केल के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है, ये 4 हो गया, ठीक है, इस वाले का। अब ये सेकेंड है, ये हो गया। इसी प्रकार से इसको मैं मिला लेंगे, ये, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे बार ग्राफ। इसको इस प्रकार से कर लें। ये हमने बनाया फ्रीक्वेंसी टेबल से, ठीक है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई, उसके बाद उसी से हमने देख के बार ग्राफ यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ, ठीक है। तो ये हो गया सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे इसके डी पार्ट को। डी पार्ट है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पीपुल है बिल्स बिलो ₹1000 से जिनके नीचे बिल हैं, ऐसे हाउसेज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखो, अगर ध्यान से देखें इस बार ग्राफ को, ठीक है,
परसेंटेज ऑफ पीपुल हैव बिल्स बिलो ₹1000 मीन्स 1000। ये तो देखो 1000 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो ये दोनों मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 और 4, तो कितने पीपुल हो जाएंगे, 6 ऐसे पीपुल हैं, ठीक है, जिनका बिल्स जो है 1000 से नीचे आ रहा, तो उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे houses that have bills below ₹1000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ हाउसेज दैट हैव बिल्स बिलो ₹1000, या फिर पीपुल कर लो, हमने यहाँ पे हाउसेज लिखा हुआ क्योंकि, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा ये 4 + 2, कितने हो जाएंगे, 6 है ऐसे, ठीक है। इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पीपुल हैव बिल्स बिलो ₹1000 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना है, 6 अपॉन, और टोटल कितना है 25, टोटल कितने हाउसेज है 25, और मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 100 का, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, ये हो गया। मीन्स जो नंबर ऑफ हाउसेज जो निकल के आया या नंबर ऑफ पीपल निकल आया जो जिनका बिल्स जो है बिलो है ₹1000, वो 6 है, तो 6 यहाँ पे लिख लिया, और टोटल कितना 25 यहाँ पे लिख लिया, 100 मल्टीप्लाई, तो ये देखो 20 बन जाए 24, जब 4 × 6 ये आ जाएगा 24%, 24% निकल के आएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर डी वाले का। अब करेंगे इसके ई पार्ट को, अब करेंगे डी पार्ट में है व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपुल है बिल्स अबव ₹1000, ठीक है, 1000 से ऊपर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 1000 से ऊपर तो ये सारे आ जाएंगे, तो इन सब की फ्रिक्वेंसी जो इनको ऐड कर लेंगे, तो इसकी है 4, इसकी भी है 4, ठीक है, इसकी आ जाएगी 5, इसकी आ जाएगी 6, इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपुल हैव बिल्स अबव ₹1000, ठीक है, इक्वल टू हो जाएंगे 4 + 4 + 5 + 6, ये हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 19, ठीक है। अब इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे ऑफ, यही पूरा लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ पीपल हैव बिल्स अबव ₹1000 इक्वल टू हो जाएगा ये 19 डिवाइड, टोटल कितना था 25 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 9 जा 36, 6 यहाँ जाएगा, 3 कैरी में 4 बन जा 4 और 7, 76% निकल के आएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ई पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है लाइफ स्किल्स का, ठीक है। यहाँ पे एक ही रिपोर्ट कार्ड गिवन है, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड किसका है, इंडेंजर्ड स्पाइसीज और नंबर, ठीक है, और इससे बनाना है ड्राई बार ग्राफ प्रिपेयर करना है, एंड पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटिंग द गिवन डाटा, पिक्टोग्राफ बनाना है यहाँ पे, ठीक है। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द डाटा, ये कह रहे कौन सा ग्राफ, 2 ग्राफ बनेंगे, एक बार ग्राफ बनेगा, एक पिक्टोग्राफ बनेगा, इनमें से कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा डाटा को, व्हाट मेजर शुड बी फॉलोड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पाइसीज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बार ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पाइसीज है उनके नेम है।
अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। तो बुक में है कि ये एसिटिक लाइन, ठीक है, ये है यहाँ पे 650, तो यहाँ पे 500 तक यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। ये 500 है, तो 500 में 650 इसके ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी पॉइंट बना दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर है बंगाल टाइगर 2000 मीन्स यहाँ पे, ठीक है। बंगाल टाइगर यहाँ पे आ गए। इसके बाद है स्नो लेपर्ड, ये है 500 मीन्स इसी वाली लाइन में ये आ जाएगा। इसके बाद है नीलगिरी थार 2500, तो ये कहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा इस वाले में, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है कश्मीरी रेड स्टैग, ठीक है। तो ये है हमारा 150 मीन्स ये 500 है, ये 250 होगा, तो इससे भी नीचे मीन्स यहाँ पे कहीं पे होगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब बचा है 100 रियाना सॉस, ये है 2000 मीन्स ये आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा। ये 500 250, ये 750, इसी प्रकार से यहाँ पे हमने बनाया हुआ। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको बनाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसी प्रकार से इसको करेंगे, तो ये इसको करेंगे। ये ध्यान पॉइंट के सामने आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा आगे पॉइंट आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बार ग्राफ यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे आगे लगा दिया, लेकिन यहाँ पे लगाना चाहिए था देख के सीधे, ठीक है, इसके ठीक सामने। तो इस प्रकार से बार ग्राफ यहाँ पे बन गया है। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे पिक्टोग्राफ, यहाँ पे बनाएंगे पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ के लिए हमने ये बनाया हुआ है। यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पाइसीज, नंबर ऑफ स्पाइसीज, ठीक है। हम यहाँ पे सपोज ये कर लेते हैं कि जो 100 है नंबर ऑफ स्पाइसीज इक्वल टू वो हो जाएंगे, ये हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसको करेंगे यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट, यहाँ पे ऐसे बता दे रहे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब ये हाफ होगा मीन्स जब ये ऐसा होगा तो 50 को रिप्रेजेंट करेगा ये केवल सिंगल ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और जब ये 100 होगा तो पूरा रिप्रेजेंट करेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे एसिटिक लाइन जो है वो 650 है। 650 मीन्स यहाँ पूरा बनाएंगे, ये 6 टाइम्स 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब 50 है, 50 मैंने बताया केवल ये वाला साइन रहेगा, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब सेकंड वाला करेंगे बंगाल टाइगर, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं बंगाल टाइगर है 2000, ठीक है। तो यहाँ पे बनेंगे 20, ये 100, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ पे 16 17 18 19 20, ये हो गए बंगाल टाइगर। तो यहाँ पे अब यह है स्नो लेपर्ड जो है यहाँ पे 500 है, तो 5 केवल 5 बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम कोई भी साइन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीलगिरी था है 2500, ठीक है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कश्मीरी रेड स्टैग, कश्मीरी रेड स्टैग 150 मीन्स एक ऐसा बनेगा, एक साइन हाफ बनेगा, मतलब 50 है। ठीक है, हमने बताया भी ऊपर है 50 है, ये 100 है। अब है यहाँ पे 1 ऑनर राइनासोरस। ठीक है, ये है 2000 मीन्स 20 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये हो गया। तो ये यहाँ पे हमने बना दिया पिक्टोग्राफ। ठीक है, दोनों बन गए, बायोग्राफ एंड पिक्टोग्राफ। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो कौन सा अच्छा कौन सा यहाँ पे डाटा को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूछा गया है बी पार्ट में। ठीक है, तो डाटा को जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो करेगा बार ग्राफ यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा बी का वो हो जाएगा बार ग्राफ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।